दोस्तों ये मधुकामनी का प्लांट है और देखिए इसमें कितना खूबसूरत फूल खिला हुआ है। और जब ये फूल खिलते हैं ना तो बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है इसमें और सारे माहौल को खुशनुमा बना देता है। हमारे घर, बालकनी, छत जहाँ भी इस प्लांट्स को रख देते हैं वहाँ खुशबू से भर देता है। तो जब जब ये फूल खिलता है तब तब इसमें खुशबू आती रहती है दोस्तों। तो पूरे गर्मी हमें फूल लेना है तो क्या करें, इस प्लांट्स में कैसे केयर करें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारा जो ये प्लांट है पूरा फरवरी से लेके नवंबर तक इसमें फूल खिलता रहे और खुशबू से भरा रहे ये प्लांट। तो सारी डिटेल मैं शेयर करूंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ, कैसे केयर करती हूँ इस प्लांट्स की। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो मधुकामनी का प्लांट है ये बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो इसके फूल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं प्लांट्स में। बस 3-4 दिन तक ही ऐसे फूल खिलते हैं और फिर धीरे धीरे से ये अपने आप झड़ जाते हैं। तो हल्की सी भी अगर हम प्लांट्स को हिलाते हैं तो पूरा ये फूल झड़ जाता है। तो बहुत दिनों तक इसके फूल नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर जब फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ से प्रून कर देते हैं तो फिर से वहाँ से कलियाँ बनने लगती हैं और फिर से फूल खिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा गर्मी भर पूरा चलते रहता है दोस्तों। तो जब भी फूल खिल के ख़त्म हो तो वहाँ से प्रूनिंग कर दे तो ये इसमें फिर से नई नई सी बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स को कैसे केयर करें, तो सबसे ये परमानेंट प्लांट है तो इस प्लांट्स को दोस्तों धूप में रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर धूप में नहीं मिलेगी तो ये प्लांट्स में फूल भी नहीं खिलेंगे। तो जहाँ 7-8 घंटे की धूप आती हो, पूरे दिन की धूप आती हो, वहाँ पर इस प्लांट्स को रखें तो बहुत अच्छे से ग्रो होगी और ये जो फ्लावरिंग है ये हमेशा फ्लावरिंग होता रहेगा। तो धूप इसको बहुत अच्छी लगती है, धूप से इसको ज़रूर रखें दोस्तों। और दूसरी बात है दोस्तों, जब भी ये प्लांट जब फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो प्रूनिंग तो करते ही हैं, साथ में अगर हार्ड प्रूनिंग करनी है दोस्तों तो इसको फरवरी के महीने में ज़रूर करें, या फिर नवंबर में कर दे तो फिर आपको जनवरी फरवरी से ये ब्रांच देने लगते हैं। तो इस तरह से आपकी हार्ड प्रूनिंग जनवरी में भी कर सकते हैं, नवंबर में भी कर सकते हैं। तो ये प्लांट घना हो जाता है। जब ये प्लांट घना हो जाता है दोस्तों तो फूल जब खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पूरा वाइट कलर के चारों तरफ इसके फूल ही दिखते हैं। तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में भी हल्की प्रूनिंग करते रहें। और दोस्तों ये जो फूल गिरे हुए हैं देखिए, तो इसके जो फूल है वो 4 दिन तक खिले रहते हैं, उसके बाद से ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। हल्की सी भी टच करते हैं तो ये फूल खिल के ख़त्म झड़ने लगते हैं। जहाँ दोस्तों मधुकामनी प्लांट को धूप अच्छी लगती है, धूप बहुत पसंद है, वैसे ही इसको पानी भी बहुत पसंद है। अगर इसकी मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखते हैं तो ये प्लांट में बहुत हरियाली रहती है और फूल भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो गर्मियों में तो अगर ज़्यादा धूप निकल रही है, ज़्यादा गर्मी है, तो 2 टाइम इसको पानी दें और मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें ताकि इसको हमेशा इसके रूट्स को नमी मिल सके। जब इसके रूट्स को नमी मिलते रहता है दोस्तों तो ये प्लांट अच्छा चलता है और ग्रो भी बहुत अच्छे से करता है। ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों देखिए, ये 4 साल पुराना है और ये मैंने 10 बाई 10 के मिट्टी के गमले में लगाए हैं। तो मिट्टी का गमला बहुत अच्छा होता है कोई भी प्लांट के लिए। तो मैंने भी प्लांट मिट्टी में लगाया, वैसे तो गमले में भी, सीमेंट के गमले में और प्लास्टिक के गमले में लगा सकते हैं। और दोस्तों बात करें कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो वैसे तो जितनी भी प्लांट्स परमानेंट बनाते हैं उसकी सब मिट्टी एक ही जैसी होती है। तो इस मिट्टी की भी वही खासियत है, 30% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% इसमें कोकोपीट और 10% नीम खली डाल के ऐसे इसकी मिट्टी तैयार की है। तो मैं हमेशा ऐसी ही मिट्टी बनाती हूँ परमानेंट प्लांट की। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती है। देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो इस तरह से मिट्टी बना सकते हैं। और ये देखिए 10 बाई 10 के गमले में मैंने लगाया है और ये 4 साल पुराना मेरा प्लांट है और बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके रूट्स, इसके जो ब्रांच है दोस्तों देखिए, ये ब्रांच भी बहुत अच्छे से है। ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों 4 साल पुराना है, इसलिए इसके ब्रांच भी बहुत अच्छे हेल्दी हैं। लेकिन अगर ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो जाती है, या वैसे तो इस प्लांट्स में ज़्यादा रूट बॉन्ड नहीं होती है, लेकिन अगर रूट बॉन्ड हो जाती है तो इसको आप जनवरी फरवरी में रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर बारिश के दिनों में रिपोर्ट कर सकते हैं। और अभी गर्मी के मौसम में रिपोर्टिंग करेंगे तो ये प्लांट सूख जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इसके जो ब्रांच है वो नाजुक होते हैं और ये
प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। और कटिंग भी लगाने का अगर सही समय का है तो बारिश के ही दिनों में ये बहुत आसानी से लग जाता है। वैसे तो आप जनवरी फरवरी में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन उस समय इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो अगर उस समय हम प्रूनिंग करते हैं तो ये प्लांट बहुत घना होने लगता है और उसकी जितनी भी प्रूनिंग है उस समय भी हम लगा सकते हैं। और बारिश के दिनों में ये बहुत आसानी से ये लग जाता है, तो इसको कटिंग से बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसके में बीज निकलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर बीज है। तो ये बीज जब हरे हरे होते हैं और जब रेड कलर के हो जाते हैं तो इस बीज को हम ग्रो कर सकते हैं। तो बीज से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं कटिंग से। और कटिंग लेने के लिए दोस्तों इस तरह की लेंथ चाहिए, थोड़ी मोटी, तभी ये प्लांट लगता है। अगर पतली ब्रांच लेते हैं तो वो प्लांट्स जल्दी ग्रो नहीं होता है, कटिंग तैयार नहीं होती है। तो इसलिए कटिंग लेने के लिए थोड़े मोटे ब्रांच लेने हैं। मधुकामनी एक परमानेंट और फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसके लिए बहुत तरह के फर्टिलाइज़र इसमें काम आते हैं। जैसे अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं दोस्तों तो ऑनियन पील्स भी डाल सकते हैं, बनाना पील्स, केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है वो इसके लिए बहुत बेस्ट होता है फ्लावरिंग करने के लिए लिक्विड में। लेकिन अगर दोस्तों सॉलिड डाल रहे हैं तो सॉलिड में आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। और अगर मिक्स करके कोई कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं दोस्तों तो वो किसी भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं और उसमें हर तरह के न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 तरह के ये फर्टिलाइज़र लिए हैं और 4 तरह के फर्टिलाइज़र इसमें मैं यूज करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया है गोबर की खाद, आप इसके जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो ये गोबर की सड़ी हुई खाद है दोस्तों। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पर बोन मील लिया है। बोन मील जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसको हेल्दी रखता है, रूट्स मजबूत होते हैं, तो ये बोन मील है, इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये चाय पत्ती मैंने ली है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, तो जो कि प्लांट्स के ग्रो करता है और उसमें हर तरह के न्यूट्रिशन को पूरा करता है। और यहाँ पर मैंने नीम खली लिया है 2 मुट्ठी। और नीम खली जो है दोस्तों एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है और हमारी मिट्टी को हेल्दी भी बनाता है, क्योंकि ये कड़वा होता है तो इससे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चींटियाँ लगी हुई हैं इतनी सारी। तो जब ये प्लांट्स में मिक्स करके हम मिट्टी में डालते हैं फर्टिलाइज़र के साथ, तो इस प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की कमी तो पूरा होता ही है, साथ में जो ये चींटियाँ वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, ये सब भी ख़त्म हो जाते हैं। तो नीम खली बहुत अच्छा होता है हर प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये 4 फर्टिलाइज़र देखिए मिक्स करके तैयार कर लिया है। और ये आप महीने में एक बार डाल सकते हैं। वैसे 15 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो बनाना पील्स है, ऑनियन पील्स है, केले के छिलके का है या फिर संतरे के छिलके का। और बायो एंजाइम भी आप मिट्टी में मिला के दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र देते ही हैं, साथ में ये फर्टिलाइज़र जो बना के मैंने दिया है वो महीने में एक बार आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है और हमेशा फूल खिलाता है। तो इस तरह से देखिए पानी भी मैंने पूरा डाल दिया है। और पानी डालने के बाद दोस्तों ये प्लांट तो धूप में रखेंगे, लेकिन इस प्लांट्स में दोस्तों कीड़े मकोड़े तो बहुत नहीं लगते हैं, मैंने नहीं देखा है, बस मिट्टी में चींटियाँ लगती है। लेकिन फिर भी इसको आप जैसे फंगीसाइड है या फिर नीम ऑयल है उससे स्प्रे महीने में एक बार कर देते हैं, तो जो भी चींटियाँ वगैरह लगती है वो ख़त्म हो जाती है और प्लांट हेल्दी रहता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको बायो एंजाइम से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस पर। तो इस तरह दोस्तों हम केयर करके अपने मधुकामनी के प्लांट्स में गर्मियों में पूरा फूल ले सकते हैं और खुशबू से अपने घर, आंगन, बालकनी को महका सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।